बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। हीट वेव, हीट स्ट्रोक एक ऐसा मसला है जो कि हर साल शहरियों के लिए दर्द सर बनता है, शहरियों के लिए मसाइल मुश्किलात का बायस बनता है। लेकिन वहीं पर एक चीज़ जो समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि लोगों के पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मोस्टली इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि हीट स्ट्रोक जो है वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। मैं अभी चूँकि जब यहाँ पर पहुँचा हूँ, इससे पहले भी हमने तकरीबन पिछले साल भी इसी टाइम में जो है वो एक प्रोग्राम किया था और हमने ख़ास तौर पर हीट स्ट्रोक के जो मसाइल हैं उस हवाले से बताया था। और अगर हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए लोग एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते, अगर लोग इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, तो जिस शख्स को इस हीट स्ट्रोक होती है, खुदा न खास्ता जो है वो उसकी जान जाने तक के इसमें भी जो है वो ख़दशात जो है वो मौजूद होते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी तरफ मैं बढ़ूँगा और डॉक्टर साहिबान की एक पूरी टीम होगी, उनसे मैं ये चीज़ ख़ास तौर पर जानने की कोशिश करूँगा कि हीट स्ट्रोक जो है वो कितना बड़ा मसला है और इससे कैसे बचा जा सकता है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हीट वेव के रिलेटेड जानना हर शहरी के लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही इन केसेस में इजाफा होता जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनको जो है वो हीट स्ट्रोक का मसला जो है वो हो चुका है, क्योंकि लोगों के बारे में इस चीज़ का जो नॉलेज है लोगों के पास वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा कम है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू दिस प्रोग्राम हम ये चीज़ उन तक जो है वो पहुंच जाएं कि किस तरह वो हीट वेव से बच सकते हैं, किन किन ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह ख़ुद को बचा सकते हैं। और इससे जो चीज़ें हैं कि ज़ाहिर सी बात हम ये चीज़ सुनने को भी मिलती है, बहुत सारी जगहों पे हमने ये चीज़ डिस्कस होते भी देखी है, वो भी आज चीज़ डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे कि हीट वेव का ख़तरा अगर इसको सही तरीके से डील ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए, या होने वाले बंदे को इल्म ही ना हो कि मुझे हीट स्ट्रोक का मसला हो चुका है, तो इससे जो है वो मुतलका पेशेंट की खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। यही चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शुएब अख्तर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा और इन्हीं चीज़ों को मज़ीद डिटेल से जानेंगे। जानना हर शहरी के लिए बड़ा ज़रूरी है, ख़ुद का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी के लिए बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बताइएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हीट वेव्स एक्चुअल है क्या ये एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड में आती है? क्या इसमें ये होता है कि कुछ फ़िक्स्ड मंथ होते हैं उनमें इसका ज़रा पीक टाइम होता है? इसका आगाज़ कैसे होता है? और इस पॉइंट के बाद आपने थोड़ी सी ये चीज़ भी हमें बतानी है कि ग्लोबल वार्मिंग इस चीज़ को कितना इफ़ेक्ट जो है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। जी हीट वेव बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आजकल पूरी दुनिया में। हमने जैसे देखा होगा कि यूरोप में भी, अमेरिका और हर जगह पे ये हीट वेव जो है वो चल रही है, ठीक है। और हीट वेव जो है जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा जब होगा तो हीट वेव आएगी, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो जिस्म जो है उसमें जो उसका एक नॉर्मल निज़ाम चल रहा होता है कि इसने ज़्यादा टेम्परेचर को वो जो है वो काबू कर सके और उसके मुतबादिल जो है वो इसको हीट जो है उसको छुटकारा ले सके, वो मुतासर हो जाता है। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा धूप में जिनका काम होता है या बाहर जो फिरते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। और अगर हीट स्ट्रोक हो तो ये होता है कि उनमें टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, और साथ में मरीज़ को जो पसीना है वो आना बंद हो जाता है, और साथ में मरीज़ के दिमाग पे असर होने की वजह से मरीज़ जो है वो गनूदगी का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो ये है हीट स्ट्रोक, ठीक है। और जो हीट एग्जॉशन है उसमें ये होता है कि उसमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा तो होता है लेकिन मरीज़ जो है वो गनूदगी में नहीं जाता, पसीना आ रहा होता है, ठीक है। आपने दूसरी बात ये कही कि ये क्यों आती, ये कब आती है, तो ये ज़रूरी नहीं है। वैसे तो ये गर्म महीनों में ही होता है, लेकिन जिस तरह अगर हम यूरोप में देखें आजकल, तो उनमें ये पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा आ जाए। तो उनमें महीने तो वही हैं लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जिस वजह से वहाँ पर भी हीट वेव आ गई है। था कंपेरेटिवली कि बाहर की वो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 35 तक, 33 तक, 36 तक जो है वो हीट वेव का मसला उनको जो है फेस करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कंपेरेटिवली जहाँ तक मुझे लगता है कि जब 40 से प्लस जाता है टेम्परेचर तो फिर हीट वेव जो है उस वो पैदा होती है या वो आती है। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ बताइएगा कि या क्या ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, रीजन पर भी फिर डिपेंड करती है, क्योंकि वो जो है वो और रीजन में है तो उससे फिर ज़ाहिर सी बात ये चीज़ कहीं ना कहीं मुतासर होती है। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि रीजन पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आपकी ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। ये पाकिस्तान जो है वो अगर आप बाहर की, अगर आप जैसे आपने बात की, तो जो उनका जो रीजन है वो ये है कि सूरज उनके ज़्यादा पास है, ठीक है, तो वो उसमें 35 सेंटीग्रेड भी ज़्यादा महसूस होता है। आलूदगी भी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में आलूदगी भी है, तो उसमें ये होता है जो डायरेक्ट हीट जो होती है उसका वो इफेक्ट नहीं आ रहा होता, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 35 भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर महसूस होता है,
ठीक है, तो ये वजह भी है। और बाकी जो है इसमें ये है कि बिल्कुल रीजन है, आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। जिन मुल्कों में ह्यूमिडिटी जो है वो हबस का मौसम जब ज़्यादा हो जाएगा तो उनमें भी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी की वजह से उसके असरात ज़्यादा होंगे। उसके असरात ज़्यादा होंगे, तो इन चीज़ों को फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कवर करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ ही मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक का भी बताइएगा। हम एक ठेले पे जाते हैं, वहाँ पर जो है वो इमली का शरबत लगा हुआ है, वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं सोडा वाटर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पी रहे होते हैं। इसके साथ साथ फिर जो है वो कुछ जगहों पे आगे दूध में जो है वो मिल रहा होता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें बताइएगा, अगर ये चीज़ें बेनिफिट देती हैं तो कितना देती हैं, और कहीं ना कहीं क्या इन चीज़ों के फिर नुकसानात भी होते हैं? अच्छा, जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं या ये कि जो अमूमी तौर पे हमारे जो रवायती मशरूबात तैयार किए जाते हैं उनमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। जो रवायती मशरूबात हैं, जैसे आपने कहा कि इमली का शरबत है या आलू बुखारे का शरबत होता है या गन्ने का रस होता है, वो किसी हद तक तो बेनिफिट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो शुगर है वो जो है वो नुकसानदेह होती है। ऐसे मशरूबात जैसे ORS है या स्कंजवी चलती थी पहले, वो तो मशरूबात बहुत अच्छे हैं हीट वेव से बचने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं या ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनमें कैफ़ीन होती है, उसमें क्या होता है कि एक तो वो डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पानी की मज़ीद कमी हो रही होती है। ये भी होता है कि हमने वो एक जगह पर जाकर हमने कुछ ऐसी ड्रिंक पी, उसके फ़ौरन बाद हम तो पी रहे होते हैं कि हमारी प्यास ख़त्म हो, तो वो 10-1 मिनट बाद, 5-1 मिनट बाद हमें और ज़्यादा शिद्दत से जो है वो प्यास। जी बिल्कुल, जैसे कि ये कि चाय है, चाय में भी थियोफेलिन होती है, कॉफ़ी होती है, उसमें जो है कैफ़ीन होती है। ये जो है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी को और जिस्म से निकालती हैं। तो जब हीट वेव का मौसम होता है ऐसा, जब ज़्यादा गर्मी हो, तो आपको इन मशरूबात से परहेज़ करनी चाहिए। और रवायती मशरूबात जो हैं जैसे स्कंजवी हो गई, या ये कि अगर आप इमली या आलू बुखारे का शरबत पीना चाहें साफ़ सुथरा, तो वो पी सकते हैं, ठीक है। उसमें लेकिन है कि ओवर ज़्यादा ना पिएँ, 1 से 2 गिलास दिन में बहुत हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है ना इसमें वो ये है कि ORS का इस्तेमाल किया जाए, और उसमें जो है ना इसके अलावा जो है स्कंजवी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, खाना के हवाले से भी डॉक्टर साहब आपने मुझे थोड़ा सा बताना है, क्योंकि हमारे बाज़ कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं जो इस टाइम में आते हैं। अभी जो है वो बड़ी ईद गुजरी है, बड़ी ईद के बाद मुहर्रमुल हराम गुजरा है, तो फिर बड़ी ईद पर भी खाने, फिर मुहर्रमुल हराम में भी न्याज लंगर वो जो चीज़ें बढ़ती हैं, बांटी जाती हैं, तो वो लोग खाते हैं। फिर कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की भी जो ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, फिर वो फूड भी उनकी उस टेम्परेचर पर, उनकी उस हेल्थ पर जो है वो असरअंदाज होती है। जी बिल्कुल, ऐसे मौसम में जैसे बहुत गर्मी होना, तो खाना एक तो पेट भर के नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और हैवी खाने से परहेज़ करें, जैसे गोश्त, चाहे मटन है चाहे चिकन है, बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। उससे ये होता है, एक तो बंदा ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, सेकेंडली ये भी जो है वो डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें एक तो एक मुनासिब मिकदार में खाना है, खाने पीने में आपको पेट भर के नहीं खाना, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ठीक है। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो आप थोड़ा खा के भी आराम से जो है ना हीट वेव से बच सकते हैं। इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो आप हीट वेव से जो है वो बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पर खाने के हवाले से जो चीज़ें बताई हैं वो वेरी क्लियर है कि बाज़ दफ़ा हम इस टाइम में भी जो है वो चूँकि मटन बड़े शौक़ से लोग खाते हैं, चिकन बड़े शौक़ से लोग खाते हैं, तो वो अपनी उन रूटीन की ही स्केजूल को फॉलो कर रहे होते हैं। बट एक्चुअली इस टाइम में हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है वो हीट वेव के असरात से जो है वो बचा जा सकता है। सेफ़ रहें, घर में महफूज रहें, गैर ज़रूरी जो बाहर निकलना है उसको रोका जाए, ताकि जो है वो इस तरह के मसाइल मज़ीद आगे पैदा ना हो। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और आपको भी पता है कि जो हीट है वो 4-5 सालों से कितनी बढ़ गई है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो इससे मेल्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सारा चीज़ें हमारी जो इंडस्ट्री ज़्यादा हुई है उसी वजह से। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हीट वेव के मुतल्लिक नॉलेज होना, इल्म होना हर शहरी के लिए ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी जब एक ब्रेक की तो मैंने यही बात कही कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनको हीट वेव के मुतल्लिक मालूम ही नहीं है। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि हीट वेव का ये जो टाइम है, इसको जो है वो हुकूमती सतह पर बाकायदा जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करने चाहिए, बाकायदा फील्ड में जाकर थ्रू सोशल मीडिया, ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें कि हीट वेव इतना बड़ा ख़तरा है, इससे बचा कैसे जा सकता है। और हीट वेव के मुतल्लिक चूँकि मैं इससे पहले जो ब्रेक थी उसमें टाइम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, तो एक चीज़ जो मैंने जानी
है वो ये है कि क्या हीट वेव में खुदा ना खास्ता कि कहीं ना कहीं बंदे के जान जाने के भी इम्कानात होते हैं। यही चीज़ें जानेंगे। मेरे साथ डॉक्टर उस्मान साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा और यही चीज़ें मैं इनसे ज़रा डिटेल से जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ख़ासतौर पर हीट वेव के रिलेटेड है। मैंने इससे पहले भी डॉक्टर साहबान से बातचीत की है। मुझे एक चीज़ आपने आगाज़ में ही बतानी है कि क्या अगर एक शख्स को हीट वेव होती है, उससे नहीं मालूम वो फर्दर उसको कोई फ़ीवर समझता है या अदर दैन उसको जो है वो उस पर प्रॉपर फोकस नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, इसमें जो ज़्यादातर हीट वेव से वो लोग मुतासर होते हैं जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं। इसमें उनकी जान को जाने का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें उनकी जान जाने का भी हाँ जी। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि अवेयरनेस हम किस तरह दे सकते हैं। जिस तरह हमने एक बात की है ना कि भाई कि हमें प्रॉपर एक कंपेन लॉन्च करने की ज़रूरत है, प्रॉपर थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और इस चीज़ को इतने हम सिंपल अल्फाज में लोगों के सामने बयान करें ताकि कोई भी अगर एक बच्चा है, कोई भी एक बड़ा है, वो इस चीज़ को बड़ी ईजिली समझ सके। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हीट वेव से कौन से लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे आते हैं और बूढ़े लोग आते हैं और वो इसमें भी ज़्यादातर उनको मुतासर होने का खतरा होता है जो बाहर धूप में काम करते हैं या सड़कों पे या रोड पे निकलते हैं। वर्किंग क्लास वो इससे ज़्यादा मुतासर होती है। तो उसके लिए हम उनकी अवेयरनेस के लिए हम यही कर सकते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कोई बैनर्स वगैरह लगाएं या ऐसे जो है वो पोस्टर स्टैंडीज वगैरह हॉस्पिटल में भी अवेयर किया जाए ताकि जो है वो लोग इन चीज़ों को समझ सकें। अच्छा, उसके साथ साथ ही अब चूँकि एक जो मज़दूर बंदा है जो सुबह से लेकर शाम तक बेचारा काम कर रहा है, उसको पानी तो पीना चाहिए। वो तो एग्जैक्टली मैं पहले भी डॉक्टर साहबान से बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ भी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफोर्डेबल है, जो वो परचेज़ भी कर सकता है, रिजनेबल प्राइस में भी हो, वो ORS हो, वो दीगर इस तरह की कुछ चीज़ें हों जिनसे ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, ताकि उसकी एनर्जी बहाल रहे और वो जो है वो उसको किसी किस्म का मसला ना हो। इसमें सबसे पहले बचने के लिए इंसान को चाहिए कि गर्मी से बचे। उसके लिए चाहिए कि उसको कोई सायादार चीज़ जैसे कोई कैप वगैरह ये पहन ले तो उससे वो बच सकता है गर्मी। इसके अलावा अपने साथ पानी का बंदोबस्त रखे हर वक्त, ठंडा ना भी हो लेकिन पीने के काबिल हो। इसके अलावा ORS वगैरह के लिए वो उसके साथ हर वक्त उसको मुहैया होने चाहिए। और उसको चाहिए कि जब हीट वेव की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, जैसे कि दोपहर 1 से लेकर 2 से 3 बजे तक, उसमें चाहिए कि वो उसमें धूप से और काम से थोड़ा सा परहेज़ करे, थोड़ा सा कहीं सायादार जगह पे बैठ जाए। यानी धूप से कोशिश करे जितना हो सके अवॉइड करे। अच्छा, उसके साथ साथ ही एक और चीज़ भी मैं जानना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर जो लोग हैं या जो लोग फील्ड में भी अगर काम कर रहे होते हैं, फील्ड के साथ साथ वो उनको कहीं ना कहीं वो ये शिकायत भी होती है हीट वेव की। तो हीट वेव के केसेस की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आप क्या समझते हैं एज अ डॉक्टर के हीट वेव के क्या केसेस बड़े हैं? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 5 साल पीछे चले जाएँ या 6 साल पीछे चले जाएँ, तो इस हद तक टेम्परेचर नहीं होता था। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्या वैसे वैसे यहाँ पर हीट वेव, हीट स्ट्रोक के केसेस? जी बिल्कुल, और इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत शहर के करीब आ गया है। और इसके अलावा जो हमारी मोटर व्हीकल्स हैं, इसमें पेट्रोल वाली गाड़ियों का उसका खतरा, इसलिए हमें चाहिए कि माहौल दोस्त गाड़ियाँ जो उनको अपनाएं। अलग तरफ हमें अब मूव करने की ज़रूरत है, हमें इंडस्ट्री को बाकायदा SOPs के तहत रन करने की ज़रूरत है। और आपको भी पता है कि जो हीट है वो 4-5 सालों से कितनी बढ़ गई है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो इससे मेल्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सारा चीज़ें हमारी जो इंडस्ट्री ज़्यादा हुई है उसी वजह से। वो तो एक और भी हमारे लिए डिज़ास्टर साबित हो सकता है ना कि अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, अगर पानी बहुत ज़्यादा आता है तो खुदा न खासा इससे तो सैलाब का भी खतरा पैदा होता है। इससे सैलाब का भी खतरा पैदा होता है और जो हमारे डैम्स हैं उसमें पानी भी कम होता है। इसी वजह से जो बिजली की किल्लत है वो भी पैदा होती है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं एग्जैक्टली जो अभी डॉक्टर साहब बयान भी कर रहे थे कि जो हीट वेव है, जो टेम्परेचर का बढ़ना है, वो नॉट ओनली सिर्फ हीट स्ट्रोक तक ही चीज़ें महदूद रह जाती हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ता है। और उसके साथ साथ ही जो चीज़ें हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि लोगों के पास अवेयरनेस हो, लोग इन चीज़ों को समझ सकें कि भाई एक्चुअली हीट वेव, हीट स्ट्रोक है क्या। और मैं आपको ये अपनी और देखने वाली जो ऑडियंस है, नाजरीन है, इनको बड़ी एक दावे के साथ ये चीज़ कहता हूँ कि आप जाएं, आप अपने 8-10 लोगों के पास बैठें और उनसे जानें कि भाई ये हीट स्ट्रोक क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। और उसमें से मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि 60% यानी 6 बंदों को तो ऑलमोस्ट ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि ये हीट स्ट्रोक क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। बहरहाल
समझने की हमें थोड़ी सी ज़रूरत है, इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के केसेस से जो है बचा जा सकता है। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हीट वेव बच्चों और बूढ़ों दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तो कोशिश करें कि बच्चों को दोपहर के बाद घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलने दें। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हीट वेव के रिलेटेड आज का ये खसूसी प्रोग्राम है और मैंने इससे पहले तकरीबन जो 3 ब्रेक्स की हैं उसमें मैंने डिफरेंट डॉक्टर से बातचीत की है और यही चीज़ आप तक कन्वे करने की कोशिश की है और बड़ी डिटेल से, क्योंकि इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जितनी अवेयरनेस दी जाए और जितना उसमें एनर्जी पुट करके अवेयरनेस दी जाए उतनी कम रहेगी, क्योंकि लोगों को इस वक्त जो है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जो है वो हीट स्ट्रोक से बचाव के रिलेटेड, हीट वेव से बचाव के रिलेटेड, और इन चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बच्चे ख़ास तौर पर जो शरारती होते हैं एज़ यूजुअल वो अपनी एक्टिविटीज़ में भी मगन होते हैं। जैसे ही दोपहर का टाइम होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स सोते हैं, उनकी आंख लगती है तो बच्चे फ़ौरन से खेलने ग्राउंड्स में जो है वो पहुंच जाते हैं। इस चीज़ पर भी कंट्रोल ख़ास तौर पर पेरेंट्स को करना चाहिए और इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। वैसे डॉक्टर निमरा साहिबा मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मुझे एक चीज़ आपने बतानी है कि बच्चों के लिए हीट वेव कितनी ख़तरनाक हो सकती है। देखें, हीट वेव बच्चों और बूढ़ों दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तो कोशिश करें कि बच्चों को दोपहर के बाद घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलने दें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं ताकि वो इससे सेफ़ रह सकें। इसके अलावा ORS का इस्तेमाल उनको बहुत ज़्यादा करवाएं और कोशिश करें कि अगर बाहर जाना भी है तो उनको कवर करके भेजें या आप उनका सर गीला कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो है वो प्रॉपर कवर करके बाहर भेजा जाए ताकि जो है वो गर्मी से बचा जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ ही मुझे थोड़ा सा आपने जो पानी वाटर इनटेक है इसकी आपने थोड़ी सी मुझे क्वांटिटी भी बतानी है। ख़ास तौर पर ये चीज़ थोड़ी सी जानना बड़ी ज़रूरी है कि एक वाटर क्वांटिटी जो है वो एक अडल्ट को जितनी रिक्वायर है, क्या वो बच्चे को उतनी है या उससे कम है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो ये चीज़ भी मैं जानना डॉक्टर साहब से ज़रूरी समझूंगा। मुझे थोड़ा सा आपने बताना है कि जो बच्चे हैं इनको क्या कम क्वान्टिटी चाहिए होती है वाटर की एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। देखें, अडल्ट्स के लिए 3 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है, लेकिन किड्स में ज़ाहिर है कम हो जाएगा। जो 3 ईयर्स से कम होंगे किड्स, उनके लिए हम 1 से 1.5 लीटर काफ़ी है, ठीक है। और 8 ईयर्स प्लस के लिए 2 लीटर्स ऑफ वाटर के लिए जो है वो इनफ होता है, ये वाटर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसके साथ साथ ही जो एक चीज़ हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि माएँ जो हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ख़ास तौर पर, उनको तह दर तह में लपेटा हुआ होता है, तो इससे भी फिर डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा है और कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको बाहर कहीं खुली फ़िज़ा में रखा जाए। बच्चों को गैर ज़रूरी कवर करने से परहेज़ करें और उनको ठंडी सायादार जगह पर रखें ताकि जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। ख़ास तौर पर ये चीज़ थोड़ी सी जो माएँ हैं, जो मदर्स हैं, उनके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। हम अक्सर ये केसेस में देखते हैं कि बच्चों को जो है वो तह दर तह लपेटा जाता है, चूँकि बच्चे होते हैं और वो अपनी उस कैफियत को बयान नहीं कर पाते। चूँकि अगर एक बड़ा शख्स है उसके ऊपर अगर कोई कपड़ा डाला गया है तो वो गर्मी फील होने पर उसको खुद हटा सकता है, लेकिन बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है और साथ ही साथ उनको जो है वो फिर डिहाइड्रेशन का मसला भी होता है। इसके लिए ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि पेरेंट्स के पास जो है वो नॉलेज इस चीज़ का हो कि हमने जो है वो जो बच्चे हैं वो अडल्ट एक है तो उसको कितनी वाटर इनटेक करना चाहिए। जो बच्चा है, चूँकि अभी बच्चे होते हैं कोई 1.5 से 5 साल के दरमियान का बच्चा, तो उस टाइम में ये ज़रूरी होता है कि आप खुद ही बच्चों को बुला के जो है वो वाटर इनटेक कराएं, उनको बिठा के उनको पानी पिलाएं और कोशिश करें कि दोपहर में खेलने से अवॉइड किया जाए। क्योंकि आते हुए मैंने एक चीज़ अभी नोटिस भी कर रहा था और मैं डिस्कस भी ये चीज़ें कर रहा था अपनी टीम के साथ कि बाज़ दफ़ा में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि दोपहर के टाइम में भी जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ग्राउंड्स में जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू किए होते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है फिर उनके लिए डिहाइड्रेशन का भी सबब बनती हैं और उनके लिए फिर वो कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक का भी खदशा बनती है। खुदारा इस चीज़ को समझें और मैं ये अपील करना चाहूँगा जो हमारे बरसरे इक़्तिदार, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे लीडर साहिबान हैं, जो इस वक्त जो है वो बरसरे इक़्तिदार हैं, कि खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की अवेयरनेस देना थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया बड़ा ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स हों, वो बच्चों को किस तरह जो है वो हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। जो अडल्ट्स हैं, जो
जवान है वो किस तरह ख़ुद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं, और बुज़ुर्ग उनके लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर आप 10 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलते हैं, ज़्यादा देर बाहर रहते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन 2 मैकेनिज़्म को एग्जॉस्ट कर देती हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ुसूसन तौर पर जैसे जैसे ही हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हमारे सामने आ रही है कि टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के साथ साथ जो है वो फील लाइक तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 5-6 उससे जो है वो ज़्यादा बता रहा हो कि अगर टेम्परेचर जो है वो 45 है तो फील लाइक वहाँ पे 50 तक जो है वो आ रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है कि इस गर्मी के मौसम में जहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मुझे अभी आते हुए भी रश कदरे ज़्यादा नज़र आया है। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो है, किसी को फ़ीवर हो रहा है, किसी का गला ख़राब हो रहा है, किसी को जो है वो इस गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, ये सारे फैक्टर इसमें शामिल हैं कि जो इस वक्त जो है एक सिचुएशन बनी हुई है। वहीं पर ही मैं ये समझता हूँ कि लोगों के पास अवेयरनेस का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो इन चीज़ों को समझ सकें कि किस तरह वो इस हीट वेव में ख़ुद को बचा सकते हैं, किस तरह वो अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चे और बुज़ुर्ग जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से जो है मुतासर होते हैं। इन चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। मैं इनसे बात करूँगा और यही चीज़ें बड़ी डिटेल से जानने की कोशिश करूँगा, और ये चीज़ भी जानूँगा कि इस वक्त वो अलाइड हॉस्पिटल हो, वो आसपास के, चूँकि डॉक्टर साहब हैं, इनके पास ये चीज़ें बेहतर स्टैंड नॉलेज में होगी कि आसपास इस वक्त जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की एक्चुअल सूरत हाल क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आगाज़ में ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हीट वेव, हीट स्ट्रोक, इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि एक शख्स अगर वो यंग है, उसकी एज 20 से 30 साल के दरमियान है, तो वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी जो है वो बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि वो इन कंडीशंस को जो है वो बियर कर सके। लेकिन एक बच्चा और बुज़ुर्ग वो तबीयत में कदरे हसास होते हैं, कैसे वो हीट स्ट्रोक, हीट वेव से बच सकते हैं, इंक्लूडिंग बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बड़े? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जहाँ तक हीट स्ट्रोक का ताल्लुक है, तो ये हर एज के फ़र्द को मुतासिर कर सकती है। हाँ, रेशो ख़वातीन में जो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हीट स्ट्रोक होता क्यों है, तभी हम बचेंगे, ताकि हमें इसका मैकेनिज़्म पता हो, हमें पता हो कि हीट स्ट्रोक किस तरह होता है, किस तरह ये प्रोग्रेस करता है और किस तरह ये जानलेवा साबित होता है। जहाँ तक हीट स्ट्रोक का ताल्लुक है, तो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर हीट को बाहर निकालने के ज़राए हैं। हम जब पसीना आता है तो पानी बाहर निकलता है और जिस्म को ठंडक महसूस होती है, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक ऐसा अल्लाह ने मैकेनिज़्म बनाया है जिसकी वजह से हमारा जिस्म ठंडा रहता है। इसके अलावा खून की सप्लाई जो हमारी सुपरफिशियल यानी जिल्द के पास जो ब्लड की नालियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हीट डेसिपेट होती है। तो ये कुछ मैकेनिज़्म है जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये मैकेनिज़्म एक लिमिट हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब टेम्परेचर 40 से ऊपर होता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, क्योंकि फ़ॉरेन में तो अगर 35 से भी ऊपर होगा, जिस तरह आजकल आप यूरोप में देख रहे हैं 35 से भी ऊपर है तो वहाँ पर हीट स्ट्रोक हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है तो ये मैकेनिज़्म एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप 10 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलते हैं, ज़्यादा देर बाहर रहते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन 2 मैकेनिज़्म को एग्जॉस्ट कर देती हैं। जब ये मैकेनिज़्म एग्जॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, मतली सी कैफियत आनी, उसके बाद वॉमिटिंग उसको महसूस होगी, फिर एक स्टेज आएगी कि उसके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बुखार नहीं होगा लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर 104 के इर्द गिर्द होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब अगली स्टेज, ये मौका होता है जिस पे पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि अब मुझे हीट स्ट्रोक होने वाला है और मुझे किसी ठंडी जगह पे चले जाना चाहिए, मुझे ये धूप से ख़त्म कर दें, मुझे अपना सफ़र ख़त्म कर देना चाहिए। हम देखते हैं कितने डिपार्टमेंटल स्टोर, होटल, प्लाजे हर जगह मौजूद हैं, उसी वक्त उसमें मूव कर जाना चाहिए। उसके बाद अगर इस वार्निंग को वो नहीं
नहीं देखता, इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है, तो फिर अगली स्टेज आ जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें सांस तेज़ तेज़ आना शुरू हो जाता है, गुनूदगी आना शुरू हो जाती है, और वो आखिर पेशेंट नीचे गिर जाता है, और आखिरी पे क्या होता है, पसीना आना बंद हो जाता है। बिल्कुल टेम्परेचर 45 होगा, उसको पसीना नहीं आएगा। जब 45 पे पसीना नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि अगला स्टेज है हीट स्ट्रोक, आपने बेहोश होकर गिर जाना है, क्योंकि आपका सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुका है, आपकी बॉडी जिस्म को ठंडा नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम गर्मियों और सर्दियों के कपड़ों में तमीज़ नहीं करते। हम गर्मियों में भी टाइट कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलरली हमारी ख़वातीन, और गहरे रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। जब आप गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे और टाइट कपड़े पहनेंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, आपके बॉडी टेम्परेचर को जल्दी बढ़ा देंगे। यही अगर आप लाइट और हल्के कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बल्कि वो पसीना भी उसमें ज़्यादा आएगा, और हीट जो डेसिपेट है, हीट जो बाहर ज़्यादा मकदार में निकलेगी, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जब ये 40 से 45 डिग्री जो आजकल चल रहा है, और फील लाइक 50 तक होता है, 49 तक होता है, इसमें आपको अगर आप एग्जॉस्शन कर रहे हैं, जिस तरह हमारे मज़दूर हैं, या आप चल के जा रहे हैं, या आप साइकिल चला रहे हैं, या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो आपको कम अज़ कम 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है पर आवर। 1 घंटे में नियर अबाउट 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी तेज़ी से पसीना आ रहा होता है, इतनी तेज़ी से आपकी बॉडी पानी को ज़ाया कर रही होती है। तो ये आपने पानी की कमी को नहीं आड़े आने देना। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पर्टिकुलरली अगर गर्मियों में कोई बाहर निकल के आप कोई काम कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी 1 घंटे में लाजमी यूज़ कर लें, क्योंकि ये आपका लॉस होना ही होना है। ठीक, ये चीज़ें हैं, ये वो फैक्टर हैं जिस पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल किया जाए, तो काफ़ी हद तक जो है वो हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। अच्छा, बच्चों के लिए थोड़ा सा, मैं बच्चों के हवाले से ज़्यादा मुझे जो है वो कंसर्न है, क्योंकि अक्सर औकात अभी हम चीज़ें देखते हैं कि बाकायदा थ्रू सोशल मीडिया हमने भी ये चीज़ अवेयरनेस जो है वो देने की लोगों को कोशिश की, कि अक्सर औकात ये लोग करते हैं कि कोई 4-5 मिनट का, अगर वो कहते हैं कि जी हमारा बस 5 मिनट का काम है, हम आ रहे हैं, और बच्चे को उन्होंने गाड़ी में छोड़ दिया और गाड़ी अभी पार्किंग में खड़ी है या बाहर कहीं रोड पर खड़ी है, तो ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है उस बच्चे के लिए, जहाँ पर अंदर सफोकेशन होगी, जहाँ पर अंदर जो है वो टेम्परेचर होगा, ऊपर से धूप पड़ रही होगी, हवा जो है वो क्रॉस नहीं हो रही होगी, तो ये चीज़ उस बच्चे के लिए कितनी जो है वो उस टाइम में प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। ये तो सोचना ही बेवकूफ़ी होगी कि इस गर्मी में बच्चे को आप छोड़ के कोई 1 मिनट के लिए भी जाएं, क्योंकि जब आप शॉपिंग के पे हैं, शॉप पे गए हैं, वहाँ रश हो सकता है, बिल बनाने में टाइम लग सकता है, तो ये तो आपने करना ही नहीं है। अगर छोड़ के जाना भी है तो ज़ाहिर बात है आपको एयर कंडीशन लगाना पड़ेगा। जब एयर कंडीशन लगा के छोड़ेंगे, गाड़ी खुली होगी, वो भी ख़तरे से खाली नहीं है पाकिस्तान में। तो सबसे बेहतरीन है कि बच्चों को साथ ले जाएं, बच्चों को भी अंदर स्टोर पे ले जाएं, क्योंकि स्टोर मोस्टली हमारे सारे ठंडे ही होते हैं। तो ये इस तरह की गलती नहीं करनी। और दूसरा सबसे बड़ा बच्चों में जो होता है कि जब पेरेंट्स सो जाते हैं तो बच्चे मोस्टली खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं, कि पेरेंट्स हो गए हैं, हमारी दोपहर को उनकी मौज लगी होती है कि पेरेंट्स हो गए हैं, दोपहर है, ज़ाहिर बात है दोपहर में हर कोई आराम करता है दोपहर में, तो वो बाहर निकल जाते हैं, और बच्चों को एहसास ही नहीं होता हीट स्ट्रोक का, जिसकी वजह से वो बाहर खेलते हैं, दूसरे फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, जिसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी सारे पेरेंट्स से गुजारिश होगी, एक तो गाड़ी में छोड़ने का तो तसव्वुर ही कोई नहीं, और जब रात को सोएं या दोपहर को सोएं तो बच्चों को महफूज जगह पे रखें, और अगर पॉसिबल हो सके तो बाहर के दरवाजे को लॉक कर दें ताकि वो बाहर निकल ना सके, क्योंकि इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है कि आप जो है वो गाड़ी के अंदर बच्चों को छोड़कर बाहर जाएं। ठीक है, उसके साथ साथ ही डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर एक चीज़ मुझे ख़ास तौर पर जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इनकी जो है वो नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि कौन से सॉफ्ट ड्रिंक हैं जिनका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाए, और कौन से ऐसे ड्रिंक से बचा जा सकता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं लेकिन बाद में वही आपके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनते हैं। कौन से ड्रिंक्स इस टाइम में हमारे लिए जो है वो बेहतर रहते हैं, और किन से जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर घर के हर फर्द को पता होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करूँगा ताकि लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उन्होंने दोबारा इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए कहीं ना जाना पड़े। हमारे जिस्म में 2 किस्म के फ्लूइड होते हैं। हमारी बॉडी तकरीबन 2/3 यानी 70% के करीब पानी है, ठीक है। अब 2 किस्म के पानी है हमारे जिस्म के अंदर। एक को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर, जो कि सेल के अंदर है, जो मसल्स के अंदर है, जो अंतड़ियों के अंदर है, जो मुख्तलिफ जगह पे, और दूसरे को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, जो हमारे ब्लड में है। अब जारी बात है दोनों का पूरा होना ज़रूरी है, लेकिन जारी बात है एक्स्ट्रा सेलुलर अगर ब्लड ठीक हो जाएगा, ब्लड
का पानी कम हो जाएगा, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा क्योंकि वो ज़्यादा जानलेवा साबित होगा, इंट्रा सेलुलर इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। तो अब हमें सबसे पहले, फिर जारी बात है जो चीज़ नुकसानदेह उसको सबसे पहले पूरा करना पड़ेगा, तो वो है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो हमारा ब्लड के अंदर है, जो हमारा ब्लड है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब उसको फिल करने के लिए सिर्फ नमकीन पानी जिसमें नमकियात हों, सिर्फ और सिर्फ वो पानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रिप्लेस कर सकता है और जिसको इमीडिएटली रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम है तो जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जो नहीं है तो उसमें हाइपोटेंशन हो जाएगी, तो वो पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। तो जब भी आप गर्मियों में यूज़ करें तो नमकीन पानी यूज़ करते हैं, उसमें स्कंजबीन भी हो सकती है, उसमें ORS भी हो सकता है या कोई भी इस तरह का पानी हो सकता है। मीठा पानी जब आप यूज़ करेंगे गर्मियों में तो वो हो सकता है कि किसी हद तक प्यास आपकी बुझा दे, लेकिन आपकी बॉडी को उसका फ़ायदा इमीडिएट कोई नहीं है, क्योंकि वो सारे का सारा इंट्रा सेलुलर चले जाना है, एक्स्ट्रा सेलुलर वैसे का वैसे ही रहना है और वो ब्लड थिक होना है और एक्स्ट्रा सेलुलर की वजह से आपको पेचीदगी आना शुरू हो जाए। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब थोड़ी सी ये चीज़ भी मुझे आप अब बताइएगा कि जिस तरह भी आपने कहा है कि जिन जिन ड्रिंक्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो हमें जो है वो बेनिफिट दे सकें। अगर हम कोई ऐसी ड्रिंक यूज़ करते हैं जो हमें कहते हैं कि भाई इंस्टेंट एनर्जी ये वो, तो वो नुकसान का बायस जो हमारे लिए बन सकती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बड़ी तादाद में जो है वो मज़दूर तबका है, मज़दूर क्लास है और लोग बेचारे कुछ जो है वो जो मेहनत मजदूरी मुशक्क़त करते हैं इससे हट के जो है वो कुछ जो है वो दफातर में जाते हैं, दूर हैं, किसी के कोई बाइक पे जा रहा है, कोई रिक्शे पे जा रहा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। तो ख़ास तौर पर मज़दूर क्लास के लिए जो कहीं ना कहीं किसी को फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, किसी को बाहर धूप में काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये एक चीज़ बताइएगा कि वो कितनी क्वान्टिटी में वाटर का इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जो कि एक भट्टे पे काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो वहाँ पर मौजूद होता है, कितनी क्वांटिटी में उससे जो है वो पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें जहाँ तक पानी का ताल्लुक है तो मज़दूर को मैं बता चुका हूँ कि इसमें तकरीबन अगर मज़दूरी कर रहा है तो 1 लीटर पर आवर, यानी कि अगर वो 8 घंटे मज़दूरी कर रहा है मोस्टली तो उसको 8 से 12 लीटर तक पानी इस्तेमाल करना चाहिए, पहला काम। दूसरे नंबर पर एक काम है गवर्नमेंट लेवल का। अगर आप किसी भी मुल्क में बाहर आप जाएं, हम एक एग्जांपल मैं आपको अपने जैसे मुल्क की दे देता हूँ, नेपाल की मिसाल देता हूँ। नेपाल में ज़िंदगी 5 बजे शुरू हो जाती है, वहाँ पर स्कूल 5:30-6 बजे लगते हैं, ऑफिस 5:30-6 बजे तक करते हैं, अर्ली मॉर्निंग। अब अगर गवर्नमेंट ये गर्मियों के 3 माह अर्ली दफ्तर खोल ले, अर्ली शॉप्स खोलने का हुक्म दे दे, तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होंगे। एक तो मज़दूर जो है वो आजकल तकरीबन 5 बजे सूरज निकल आता है और हमें अंधेरे का कोई इशू नहीं आता। अगर 5 बजे मज़दूर मज़दूरी शुरू कर देगा तो वो 11 बजे तक फ़ारग हो जाएगा और वो इसी सूरत करेगा जब शॉप्स खुली होंगी, उसको सीमेंट, सरिया, बजरी हर चीज़ इजीली अवेलेबल होगी। दफातर को भी मेरी यही गुजारिश होगी कि 5 बजे खोल के अर्ली बंद कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा टम्परेचर जो होता है वो 3-4 या मैक्सिमम कहते हैं 2 से 4 बजे तक होता है। जब भी आप टेम्परेचर किसी दिन भी देखेंगे 2 से 4 बजे तक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो अगर आप इससे पहले फारिग हो जाएंगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, आपके एयर कंडीशन का ख़र्चा भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और आप लोगों को हीट स्ट्रोक से भी बचा देंगे। तो ये गवर्नमेंट के लेवल पे है कि जब आप 3 माह की बच्चों को छुट्टियां करते हैं तो इसके साथ ही दफातर में अगर 5 बजे हो जाए, 5:30 बजे दफातर ऑन हो जाए और इसी तरह मज़दूरी का टाइम भी 5 बजे स्टार्ट हो जाए और इसी तरह जिन जिन लोगों ने आउटडोर काम करना है वो 5 बजे स्टार्ट करके और 11-12 बजे तक फारिग हो जाएँ, तो इससे आप एक तो मज़दूरों को, अपनी लोअर क्लास को हीट स्ट्रोक से बचा सकेंगे, कीमती जानों का नुकसान कम से कम होगा और दूसरा आप बिजली की बचत भी कर सकते हैं। यानी इसका एक हल आप ये भी समझते हैं कि ख़ास तौर पर इस हीट स्ट्रोक के टाइम में जो है वो हमें अर्ली मॉर्निंग की तरफ जो है वो जाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की इस बात की जो है वो फुली हम कहेंगे कि दुरुस्त बात इन्होंने की है, बिल्कुल दुरुस्त बात ये की है कि जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं एक रिच कल्चर, हमेशा वहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि वो लोग ख़ास तौर पर अपनी उस टाइम की ज़रूर जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन उनके बरअक्स हमारे यहाँ ज़रा उल्ट माहौल है कि तकरीबन 11-12 बजे हमारी मार्केट्स ओपन हो रही होती हैं, हमारा कारोबार ही जो है वो दिन के 11-12 बजे शुरू होता है, तो डेफिनेटली फिर ये पीक टाइम होता है गर्मी का भी, हीट वेव का भी। बहरहाल
आपने एहतियात बरतना है, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने, इरफान साहब ने बड़ी डिटेल से चीज़ें हमें बताई हैं कि इन ड्रिंक्स का आप इस्तेमाल करें, इस तरह जो है वो आप घर में रहें, कितने टाइम तक कोशिश करें कि आप बाहर गैर ज़रूरी अगर कोई काम है तो उन्हें करने से जो है वो अवॉइड करें, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें, हीट वेव से जो है वो बचा जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है हीट स्ट्रोक, हीट वेव से बचना जो है वो निहायत ज़रूरी है, और इस हवाले से जो है वो अवेयरनेस का होना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ कितनी जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। जैसे जैसे ही यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर जो है वो हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ रही हैं। अब ये शहरियों पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो इस चीज़ का नॉलेज लेकर इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, ताकि जो हीट वेव का, एक हीट स्ट्रोक का ख़तरा सरों पर मंडला रहा है, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और अगर आप में भी हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स जो है वो इस वक्त ज़ाहिर हो रही हैं, तो फ़ौरन ही जो है वो डॉक्टर से रुजू करें, हॉस्पिटल से रुजू करें, और जो मेडिसिन है, अद्वियात हैं, उनका इस्तेमाल करें, ताकि इस मसले से जो है वो बचा जा सके। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम, हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।